किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले धान में तना छेदक के बारे में कि केवल जानकारी के अभाव में किसान भाई हज़ारों रुपए बर्बाद कर देते हैं। इतना पैसा बर्बाद करने के बावजूद वो धान की फसल में एक अच्छी पैदावारी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि किसान को तना छेदक के बारे में A to Z जानकारी नहीं होती है। अगर आपको तना छेदक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप सही समय पर एक बार दवा डालकर धान में तना छेदक के खिलाफ आसानी से कंट्रोल नहीं पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में तना छेदक के बारे में पूरी लाइफ साइकिल को समझाऊंगा। इसके हमारे धान की फसल में आने वाले कारण को बताऊंगा कि इसमें दानेदार कीटनाशकों का रिजल्ट मिलेगा या फिर स्प्रे में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप आज का वीडियो पूरा देखते हैं तो तना छेदक के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और आप आसानी से इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाई, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हमारे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं तना छेदक के लाइफ साइकिल के बारे में। तो हम इसके लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं। अगर आपकी धान की फसल में यह तितली किसान भाइयों आपके धान में दिख रही तो आपकी धान में की फसल में तना छेदक की शुरुआत हो जाती है। तो वैसे तो कई सारी तितलियां होती हैं, पर किसान भाई यह पीली तितली हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। यह धान की फसल को एक नियमित किसान भाइयों देखते रहें, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। सुबह शाम आप चेक करते रहें। अगर आपको यह तितली धान की फसल में दिखे किसान भाइयों, तो समझ जाइए आपकी धान की फसल में तना छेदक की शुरुआत होने वाली है। यह पीली तितली किसान भाइयों एक बार में कम से कम 500 अंडे तो देती ही है, और यह किसान भाइयों 8 दिन में किसान भाइयों लार्वा यानी कि सुंडी बन जाता है, और फिर यह सुंडी आपकी धान की फसल में कम से कम 1 महीने तक काटती रहती है। तो 1 महीने बाद किसान भाइयों फिर से प्यूपा, फिर से तितली बनती, यानी कि यह लाइफ साइकिल घूम घूम कर चलती रहती है। तो किसान भाइयों, तना छेदक आपकी धान की फसल में सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक जमकर नुकसान पहुंचाती है। अगर आपकी फसल में ज़्यादा प्रकोप है तो किसान भाइयों लगभग यह 70% तक किसान भाइयों आपकी धान की फसल में नुकसान पहुँचा सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धान की फसल में तना छेदक रोग क्यों आता है। तो किसान भाइयों, यूरिया ज़्यादा डालने पर किसान भाई यह कीट आपकी धान की फसल में ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि यूरिया डालने पर नाइट्रोजन की मात्रा धान में बढ़ जाती है और खेत आपका हरा भरा हो जाता है। और किसान भाइयों, नई पत्तियाँ आती हैं उस पर किसान भाइयों ज़्यादा लगने का डर रहता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको रोपाई के समय किसान भाइयों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोपाई के समय कोई कीटनाशक डालेंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन तक तना छेदक आपके खेतों में देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्ट्रेस यानी कि दिन में गर्म मौसम और रात में ठंडा मौसम होने के कारण भी आपका तना छेदक लग सकता है। किसान भाई, मेड़ में घास होने के कारण भी तना छेदक लग सकता है। धान में खरपतवार होने के कारण भी तना छेदक की समस्या आ सकती है। तो किसान भाइयों, इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, 15 से लेकर 20 दिन में तना छेदक की शुरुआत हो जाती है धान की रोपाई के बाद। यह किसी भी स्टेज पर किसान भाइयों लग सकता है, किसी भी टाइम पर आपकी धान की फसल में नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप इसे किसान भाइयों से नियमित समय समय पर अपने खेतों में तना छेदक के लिए तितलियों को देखते रहें कि आपके खेतों में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। किसान भाइयों, बात करते हैं कि तना छेदक रोग से हम कैसे बच सकते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव में हमें इसे दवा डालना चाहिए या रोग आने के बाद ही दवाओं को स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए दानेदार कीटनाशक बेस्ट रहेगा या फिर स्प्रे बेस्ट रहेगा। यानी कि रोपाई के बाद अगर हम रीजेंट, वर्टागो, फर्टेरा डालते हैं तो इसका असर किसान भाइयों 20 दिन तक रहता है। एवं किसान भाइयों, 20 दिन तक असर रहने से ज़्यादा कुछ खास असर नहीं पड़ता, इसलिए आप रोग आने के बाद ही ज़्यादा स्प्रे करें। एवं किसान भाइयों, इसको अपनी फसलों को नियमित चेक करते रहें। तितली दिखे तो किसान भाइयों 10 दिन में समझ जाइए कि प्रकोप आने वाला है। तो उस समय पर हम दानेदार कीटनाशक डाल दें तो किसान भाइयों आसानी से रोक सकता है। तो दानेदार कीटनाशक के रूप में हम क्या ले सकते हैं, इसके लिए हम ले सकते हैं सिंजेंटा कंपनी के वर्टागो कीटनाशक को 3 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। इसमें क्लोरेंटानिरिप्रोल 0.5% प्लस थाइमेथोक्सोम 1% के फॉर्म में आता है। इसे ले सकते हैं, यह काफ़ी शानदार कीटनाशक है। अगर आपको यह नहीं मिले तो आप फर्टेरा ले सकते हैं FMC कंपनी का। किसान भाई, इसे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। इसमें क्लोरेंटानिरिप्रोल 0.4% आता है। अगर किसान भाई इसे हम न लेना चाहें तो अडामा कंपनी का बारोज ले सकते हैं, जिसमें किसान भाई 7.5% के फॉर्म में कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आता है। इसके साथ साथ इमामेक्टिन 0.25% के रूप में आता है। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ अडामा का बारोज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम इन तीनों या चारों में से किसी एक कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो हमारे पेड़ को किसान भाइयों पूरी तरीके से यह कीटनाशक जहरीला बना देता है। कि किसान भाइयों, हमें इसको खाद में मिलाकर नहीं बिखराव करना, हमें इसे यूरिया में ही, इसे बालू में मिलाकर ही उपयोग करना है। यानी बालू में आराम से मिलाकर इसे अपने खेतों में बिखराव कर दें
और किसान भाइयों खेतों में पानी दे देंगे तो यह पौधे जो हैं सोख कर पूरा पौधा जहरीला कर देगा। किसान भाइयों कोई भी कीट या सुंडी हमारे पौधे को चबाने का प्रयास करेंगे तो किसान भाइयों खाते ही वह तुरंत मर जाएगी। तो किसान भाइयों आप इस तरीके से इसे उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों यह छोटे पौधे पर दानेदार कीटनाशक ज़्यादा रिजल्ट दे देता है। बड़े पौधे पर किसान भाइयों हमें स्प्रे का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि तब हमें दानेदार कीटनाशकों का कम रिजल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों इसके लिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप दानेदार कीटनाशक उपयोग करें तो यदि आपने पिछले साल फर्टेरा का उपयोग किया है तो इस साल आप बारोस का उपयोग कीजिए। यदि आपने वर्टागो का इस्तेमाल पिछले साल किया है तो इस समय किसान भाइयों आप उसके अलावा फर्टेरा का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि बदल बदल कर आप हर साल उपयोग कीजिए। इसके अलावा किसान में जो हमारे धान गभोड़ अवस्था में यानी कि बाली निकलते समय अगर किसान भाइयों यदि हमारे खेत में ये सुंडी लग गई हो तो किसान भाई इसके लिए हम क्या करें, तने छेदक सुंडी के बचाव के लिए सबसे बेस्ट कीटनाशक आपको बताने वाला हूँ, जिसे एक बार आप स्प्रे करेंगे तो आसानी से यह सुंडियाँ खत्म हो जाएंगी। इसके लिए किसान भाइयों आपको सिंजेंटा कंपनी के एम्प्लीगो कीटनाशक को लेना है, जिसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 10% प्लस लैम्डा साइलोथ्रिन 5% के रूप में आता है। इसे किसान भाइयों आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75% Hg वाला 200 ग्राम प्रति एकड़ आपको स्प्रे करना है, कम से कम 200 से 225 लीटर पानी में स्प्रे घोल कर किसान भाइयों। अगर इसे भी हम स्प्रे करना नहीं चाहते तो तीसरा कीटनाशक किसान भाइयों कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP वाला ले सकते हैं, 250 ग्राम प्रति एकड़। इसके लिए आपको 200 लीटर पानी लेना है। प्लस इसके साथ किसान भाई यदि आपकी सुंडी ज़्यादा लगी तो आप कॉम्बिनेशन में इसके साथ रीजेंट यानी कि फिब्रोनिल AC 5% वाला ले सकते हैं 500 ml प्रति एकड़। एवं किसान भाई चौथा कॉम्बिनेशन है बायर कंपनी का फेम यानी कि फ्लुवेंडामाइड जिसमें आता है, इसे आप ले सकते हैं फ्लुवेंडामाइड 30 से 35 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देंगे, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों आप कोराजन ले सकते हैं, जिसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% आता है। इसको किसान भाइयों आप 80 ml प्रति एकड़ ले सकते हैं, काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा 150 से 200 लीटर पानी में। यानी कि किसान भाइयों आप यदि आपकी धान की फसल गोब अवस्था में है तो आप स्प्रे का ही सहारा लें तो काफ़ी आसानी से तना छेदक कीट कंट्रोल हो जाएंगे। इसके लिए आप कोराजन ले सकते हैं, बायर कंपनी का फेम ले सकते हैं। इसके अलावा आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं 50 SP वाला या फिर 75% Hg वाला। तो किसान भाइयों इस आप एम्प्लीगो भी ले सकते हैं सिंजेंटा कंपनी का। यानी आप इन चारों पाँचों में से कोई एक कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो आपके खेत से आप बहुत ही आसानी से तना छेदक कीट कंट्रोल हो जाएंगे और किसान भाइयों आपकी धान की फसल एक अच्छा उत्पादन दे पाएगी और रोग से बची रहेगी। धन्यवाद किसान भाइयों।